पुराने शहर के किनारे एक जर्जर मकान था जहां कोई नहीं जाता था। एक रात रोहन ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सन्नाटा था। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। वह डरते हुए सीढ़ियां चढ़ा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। रोहन पलटा। कोई नहीं। फिर आईने से धीमी आवाज आई, तू अब यहां से नहीं जा सकता। आईने से आती आवाज सुनकर रोहन के पैर जैसे जमीन में जम गए। दिल तेज धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके फिर से आईने की तरफ देखा। अब उसमें वही बूढ़ी औरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं। रोहन पीछे हटने लगा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। तू यहाँ क्यों आया? वही फुसफुसाती आवाज गूंजी। रोहन कांपते हुए बोला, मैं बस देखने आया था। आईने में औरत मुस्कुराई, एक खतरनाक डरावनी मुस्कान। जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रोहन भागकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन वो नहीं खुला। तभी आईने में दिख रही औरत धीरे धीरे बाहर आने लगी। पहले उसका हाथ, फिर उसका चेहरा। उसकी उंगलियां लंबी और काली थीं, जैसे साया हो। रोहन चीखा और पीछे गिर गया। उसने पास पड़ी एक पुरानी लकड़ी उठाकर आईने पर दे मारी। आईना जोर से टूट गया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, अब तू भी यहीं रहेगा। कमरे का तापमान और गिर गया। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ रही हो। उसकी आंखें भारी होने लगीं। अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस पुराने मकान के पास से गुजरे। उन्होंने देखा दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कमरा खाली था। बस दीवार पर एक नया आईना लगा था, और उस आईने में रोहन खड़ा था। वो जोर जोर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज सिर्फ उसी आईने के अंदर कैद थी।